एक समय की बात है। हिमालय की ठंडी चोटी पर सेनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया था। ज्ञान हासिल करने के बाद बाबा अपने आप से कहने लगे, अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। फिर क्या, सेनापति देश के हर राज्य जाता और उस राज्य के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों के उत्तर देने की चुनौती देता। परंतु बहुत सवाल इतने कठिन होते, कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता। जिसके बदले सेनापति वहां के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता है, जिससे उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब एक राज्य चुनौती के लिए बचा था। वो था बादशाह अकबर का राज्य। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सेनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार पहुंचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं। बादशाह ने पूछा, आपकी तारीफ? तब बाबा ने कहा, तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। तो बादशाह बाबा से पूछते हैं, कैसी चुनौती? बाबा बादशाह से बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। तब बादशाह बाबा से कहते हैं, ऐसी चुनौतियां तो हमें अक्सर मिलती रहती है, आप में ऐसा क्या खास है? तब बाबा कहते हैं, यही तो बात है, आपका मुकाबला अब तक पुरुषों में हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? तब बाबा हंसकर कहते हैं, अच्छा मजाक कर लेते हो, ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियां हैं। अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो सबके जैसे होश उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तब बाबा कहते हैं, तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा, बिल्कुल मंजूर है। बादशाह कहते हैं, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा की अवस्था में वहां पधारे। बीरबल बादशाह से कहते हैं, कहिए महाराज, क्या समस्या है? तब बादशाह कहते हैं, ये महापुरुष ही समस्या है। तब बाबा उन्हें कहते हैं, क्या मतलब? तब बादशाह बाबा से कहते हैं, मेरा मतलब इनकी चुनौती। एक समस्या है, तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए और कहने लगे, आप मुझे क्यों चुन रहे हो? अकबर ने कहा, क्योंकि तुम ही यहाँ के सिकंदर हो। चलो चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न, एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन वो कब छोड़ देता है? बीरबल कहते हैं, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सेनापति चौंक गया और कहने लगा, यह रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए। गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ दे? बीरबल कहते हैं, यह सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? तब बाबा कहते हैं, आप किसी एक मित्र से यह सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा, वो शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे। जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। यही तो जवाब है। और कहने लगे, हमारी आंखें शर्म जब छोड़ देती हैं जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सेनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है, साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? तब बीरबल कहते हैं, जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े उतारकर बीरबल को दे दिए और कहने लगे, अब आखिरी प्रश्न है मेरे कड़ों के लिए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, या तो हार मानकर ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह अकबर को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो मंजूर है? तब बादशाह कहते हैं, बीरबल सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले,
नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। तब बाबा कहते हैं ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल की गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने, शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है। बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था। और तो उनकी सामान्य जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि उनके अगले 3 साल सेनापति की सेवा में बीत जाएंगे। तब बाबा हंसकर कहते हैं, लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या? बीरबल ने कड़े लौटाना चाहा। तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सेनापति के पास गया। वो उसे झुककर उठाने लगे। तब उठाते समय उन्हें तकलीफ होने लगी। यह देखकर बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। जो शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सेनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहां से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने यह सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए।